नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मानव जीवन की शुरुआत के बारे में हम फुल डिटेल से अध्ययन करेंगे। यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका आने वाली आगामी परीक्षा में यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्व होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे मानव जीवन की शुरुआत के बारे में हम जान चुकेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव जीवन की शुरुआत। तो मानव जीवन की शुरुआत एक अत्यंत रोचक और रहस्यमयी विषय है। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी विचारणीय है। आज हम वैज्ञानिक तथ्यों, जीवाश्म अभिलेखों और विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए हम देखते हैं पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। मानव जीवन की शुरुआत को समझने के लिए पहले हमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को जानने का आवश्यक है। सबसे पहले मानव जीवन को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की कैसे उत्पत्ति हुई। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बनी थी। उस समय पृथ्वी पर जीवन के कोई संकेत नहीं थे, केवल ज्वालामुखी, गर्मी, गैसें और कठोर वातावरण था। लेकिन जीवन का उद्भव के सिद्धांत क्या है? तो जीवन के उद्भव का सिद्धांत कहता है कि वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। वे रासायनिक उद्गम सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जीवन का जन्म पृथ्वी पर उपस्थित रसायनों के बीच हुई प्रतिक्रियाओं से हुआ है। 1920 में वैज्ञानिक ओपरिन और होल्डेन ने इस विचार को प्रस्तुत किया था। दूसरा है पेंस परमिया सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि जीवन पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी अन्य ग्रह से उल्कापिंड या धूम धूमकेतुओं के माध्यम से आया है। ईश्वरीय अस्पृष्टि सिद्धांत कहता है कि कई धर्मों में यह विश्वास किया जाता है कि जीवन का सृजन ईश्वर द्वारा दिया गया, लेकिन यह बिल्कुल हम भी मानते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि प्रारंभिक जीव छोटे एक कोशिकीय जीवाणु जैसे बैक्टीरिया थे, जो धीरे धीरे जटिल जीवन रूप में विकसित हुआ है। कहता है कि प्रारंभिक जो जीव थे वो बहुत छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव थे, लेकिन धीरे धीरे यह बड़े होते चले गए। अब जानते हैं मानव के विकास की प्रक्रिया, आखिर क्या क्या प्रक्रिया रही थी। तो मानव जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन मुख्य रूप से डार्विन के विकासवाद सिद्धांत पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया कि जीव प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित होते हैं। विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या थी? तो मानव विकास को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा चरण देखिए। पहला प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या होता है? प्राइमेट्स का उद्भव लगभग 6 या 7 करोड़ वर्ष पहले आदिकालीन स्तनधारी से प्राइमेट्स का विकास हुआ। यानी क्या हुआ कि 6-7 करोड़ पहले आदिकालीन स्तनधारी जो थी उससे प्राइमेट्स का विकास हुआ। उसके बाद आता होमिनिड्स। होमिनिड्स क्या है? तो इसका विकास लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले बंदरों और मनुष्यों के पूर्वजों के बीच विभाजन हुआ। किसके बीच? बंदर और मनुष्य के पूर्वजों के बीच विभाजन हुआ। तीसरा है होमिनिन्स। होमिनिन्स का विकास कब हुआ? लगभग 50 से 70 लाख वर्ष पहले मानव और चिंपांजी के पूर्वज अलग हो गए। यानी मानव और चिंपांजी के जो पूर्वज थे वो अलग हो गए। उसके बाद आता है ऑस्ट्रोलोपिथेक्स। 40 लाख पहले के यह जीव अर्ध मानव था, जो पेड़ों और जमीन पर दोनों पर रहते थे। उसके बाद आता होमोजेनस। होमोजेनस क्या है? तो 25 लाख वर्ष पहले से लेकर अब तक विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ, जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंत में होमो सेपियंस, जो आधुनिक मानव है। अब इसके बारे में हम फिर आगे चर्चा करते हैं। मानव जीवन की शुरुआत और सभ्यता का विकास। मानव जीवन का शुरुआत कैसे हुआ और सभ्यता विकास धीरे धीरे कैसे होने लगी? तो मानव के आरंभिक जीवन के चरण। मानव की उत्पत्ति के बाद उसकी जीवन शैली निम्नलिखित चरणों में
विकसित होगी। जब मानव की जीवन उत्पत्ति हुई तो उसके बाद निम्नलिखित चरणों में क्या हो गया, उसका जीवन शैली विकसित हो गई। जैसे शिकार और भोजन संग्रह का युग। प्रारंभिक मानव छोटे समूहों में जंगलों और गुफाओं में रहते थे। वे शिकार करके और फल फूल इकट्ठे करके जीवन यापन करते थे। आग का आविष्कार हुआ जिससे भोजन पकाना और ठंड से बचना संभव हो गया। कृषि और अस्थायी बस्तियों का विकास। लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव ने खेती शुरू की, पालतू पशु पालना और अस्थायी गांवों की स्थापना हुई। इससे जनसंख्या वृद्धि हुई और समाज अधिक संगठित हुआ। तीसरा क्या, प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय। नदियों के किनारे मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन जैसी सभ्यताओं का विकास हुआ। लेखन, व्यापार और शासन प्रणाली की विकसित हुई। आगे हम पढ़ते हैं आधुनिक मानव और समाज का विकास। जो आधुनिक जो मानव है और समाज का विकास कैसे हुआ। जैसे जैसे मानव मस्तिष्क विकास हुआ, उसने नई नई खोज की, समाज की अधिक जटिल हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास होना शुरू हो गया। जैसे वैज्ञानिकों और औद्योगिक क्रांति। 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों खोजों और मशीन के आविष्कार से समाज को तेजी से बढ़ा। जब 18वीं और 19वीं सदी में क्या किया, वैज्ञानिकों ने मशीनों की खोज की तो समाज तेजी से बदलने लगा। अगला क्या खोज किया, तो तकनीक का युग हो गया, यानी टेक्नोलॉजी एज आ गया। जब 20वीं और 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का युग आया तो तकनीक का युग कहा गया। आधुनिक जीवन शैली और चुनौतियाँ। अब इसमें क्या होता है, तो आज हम एक वैश्विक दुनिया में रहते हैं जहाँ विज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी नई समस्याएं उत्पन्न हो गई है। निष्कर्ष अब क्या निकलता है, तो मानव जीवन की शुरुआत का सफल लाखों वर्ष का रहा है। एक साधारण जीवाणु से लेकर आधुनिक मानव तक की यात्रा में प्रकृति ने अनेक बदलाव किए। विज्ञान और सभ्यता के विकास ने हमें वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया, लेकिन अब यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने ग्रह और समाज को संतुलित रूप से विकसित करें। मानव जीवन की कहानी निरंतर चल रही है और भविष्य में भी यह नए आयामों को छूती रहेगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें ताकि हम आगे वीडियो और अच्छी तरह से बनाना शुरू कर दें। थैंक यू।